जुवेनाइल डेलिक्वेंसी के क्षेत्र में आज हम विद्यालय संबंधी प्रतिकारकों की चर्चा करेंगे। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो बच्चे जो डेलिक्वेंसी के क्षेत्र में तब्दील होते हैं, उसमें विद्यालय की क्या भूमिका है। देखिए, विद्यालय वह जगह है जहाँ बच्चों के भीतर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट को निरूपित किया जाता है। और अगर विद्यालय में बच्चों को सही प्रकार से मार्गदर्शन ना मिले, अगर बच्चों को सही प्रकार से दिशा निर्देश ना मिले, बच्चों के चहुमुखी विकास को बढ़ावा देने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतिकारकों की भूमिका सही प्रकार से वहाँ ना हो, तो निश्चित रूप से बच्चे डेलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं। हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे जो बच्चे को डेलिक्वेंसी से बचा सकते हैं, या फिर कौन से ऐसे नकारात्मक कारण हैं जो बच्चों को डेलिक्वेंसी के क्षेत्र में तब्दील कर देते हैं या बच्चों को डेलिक्वेंसी के क्षेत्र में धकेल देते हैं। जिसमें सबसे पहला है, मान लीजिए कह सकते हैं हम कि नियंत्रण का अभाव, लैक ऑफ कंट्रोल। देखिए, आज खासकर भारतीय विद्यालयों में स्थिति ये है कि घोर अनुशासनहीनता है, न सिर्फ छात्रों में, छात्राओं में, बल्कि शिक्षकों में भी। और इस कारण से क्या है कि नियंत्रण का घोर अभाव है। दूसरा एक जो महत्वपूर्ण कारण है कि विद्यालयों को लोगों ने शिक्षा की दुकानें समझ लिया है और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों का नामांकन कराते हैं। भेड़ बकरियों की तरह ठूस ठूस कर बच्चों को विद्यालय में पढ़ाने का काम करते हैं, सिखाने का काम करते हैं। फलतः उन सारे बच्चों पे नियंत्रण नहीं हो पाता, उन बच्चों पे कंट्रोल नहीं हो पाता। और फल ये होता है कि जब बच्चों को कंट्रोल आप कर नहीं पाते तो बच्चे डेलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं। कितना बढ़िया हो कि बच्चों का ग्रुप बना दिया जाए और ग्रुप बनाकर बच्चों को जो बच्चे जिस तरीके के हैं उस तरीके का ग्रुप बना करके उनको उस प्रकार से एडुकेट किया जाए, उस प्रकार की मेथोडोलॉजी को अप्लाई किया जाए। तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चे का चहुमुखी विकास होगा। और अगर ऐसा नहीं तो फिर जो हालात है हमारे सामने, ऐसी स्थिति में बच्चे डेलिक्वेंसी में तब्दील हो रहे हैं। दूसरा देखिए, बच्चे को हमने प्रारंभिक अवस्था से ही उनके भीतर ये बातें हमने ठूस ठूस कर भर दी है कि खेलना बुरा काम है और पढ़ना बढ़िया काम है। कितना बढ़िया हो कि बच्चों को खेल खेल में ही, मनोरंजन के अंदाज में ही बच्चों को हम सिखा दें, पढ़ा दें। और ऐसे में बच्चों को जो विकास करना है उन विकासों को उनके भीतर हम निरूपित कर दें। जैसे खेल व मनोरंजन का अभाव हमारे विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में है। एक तो जो विद्यालय के लिए जो टर्म एंड कंडीशंस हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो खेल का मैदान होना चाहिए, मनोरंजन के जो साधन होने चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं हैं। और इसके अभाव में बच्चों के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट हैं या डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो और भी इंटरनल डेवलपमेंट हैं, जो कि खेल के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से बच्चों को मिल सकते हैं, वो नहीं मिल पाते और फलतः बच्चे डेलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं। इसके अलावा विद्यालयों की स्थिति आज अच्छी नहीं है। आप देखिए कि जो भी विद्यालय हैं आज हमारे सरकारी विद्यालयों का तो भगवान मालिक है। अभी केजरीवाल जी ने दिल्ली के स्कूलों की स्थिति को बहुत हद तक सुधारने का प्रयास किया है, लेकिन अभी ये नाकाफ़ी है। लेकिन चलिए, उन्होंने प्रयास करना शुरू किया। लेकिन इसके अलावा जो पूरे देश में जितने सारे सरकारी विद्यालय हैं, उन विद्यालयों की स्थिति बड़ी खराब है। वहाँ घोर अनुशासनहीनता है और वहाँ के शिक्षक सही प्रकार से अपनी भूमिकाओं का निर्वहन नहीं करते हैं और फलतः बच्चे डेलिक्वेंसी में तब्दील होते जा रहे हैं। देखो, ये जो प्लेस है ना, ये जो जगह है ना, ये जो विद्यालय है ना, यही एक मुख्य जगह है जहाँ कि आप बच्चों का निर्माण करते हैं, देश हित में करते हैं, समाज हित में करते हैं। और अगर विद्यालयों की स्थिति अच्छी ना होगी तो बच्चों की स्थिति अच्छी ना होगी, और अगर बच्चों की स्थिति अच्छी ना होगी तो उस देश की स्थिति अच्छी ना होगी, उस विश्व की स्थिति अच्छी ना होगी।
इसीलिए हमको विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाना होगा ताकि बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके, और जो बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील हो रहे हैं उन बच्चों को वहाँ तब्दील ना करके एक अच्छे राह पे उनको लाया जाए और एक सही भूमिका निर्वहन करने के लिए उनको आगे बढ़ाया जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण जो एक और बात है कि अध्यापक का व्यवहार और फिर शिक्षण विधि। देखिए, विद्यालयों में शिक्षक का व्यवहार आज बच्चों के अनुकूल नहीं है। बच्चों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, बच्चों के साथ जिस प्रकार से पेश आना चाहिए, हमारे शिक्षक बंधु, हमारी शिक्षिका बहनें वैसा नहीं कर पाते। वो बिल्कुल उसको अपने आप को उसके अनुरूप ढालने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और इसका बड़ा ही दूरगामी असर हो रहा है। और इस कारण से क्या हो रहा है कि बच्चे के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाता। देखिए, जब तक आपका बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं होगा, जब तक बच्चे को आप सही व्यवहार देकर अपनी ओर आकर्षित ना करेंगे, जब तक बच्चे आपके प्रति पॉजिटिव रूप से अपने आप को खींचे हुए नहीं पाएंगे, तब तक आप बच्चों को लाख पढ़ाने की विभिन्न प्रकार की चीज़ों को पेश कीजिएगा, बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि शिक्षण विधि। देखिए, आप जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उसमें आप किस प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। मैंने पिछले डिफरेंट लेक्चर्स में मैंने विधियों के ऊपर बड़ी चर्चा की है और मैंने बताने का प्रयास किया है कि ये विधियाँ क्यों इम्पोर्टेंट हैं, खासकर इन प्राइमरी एजुकेशन या फिर जो हायर एजुकेशन में भी इसकी उपयोगिता है। कि आप देखिए कि अगर आप जो बच्चे डिफरेंट प्रकार से अलग अलग हैं, जैसे इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं बच्चे, बुद्धि के स्तर पे, अभिवृत्ति के स्तर पे, एटीट्यूड के स्तर पे, पर्सनालिटी के स्तर पे, वो विभिन्न स्तरों पर बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सारे बच्चों की आईक्यू असमान होती है। तो जैसे उनमें असमानता है तो विधियाँ तो अलग अलग होगी। और अगर विधियाँ अलग अलग आप नहीं पेश कीजिएगा और उन विधियों के साथ साथ सही सूत्रों को निरूपित नहीं कीजिएगा, उन सही सूत्रों के साथ सही एग्जाम्पल्स को प्रयुक्त नहीं कीजिएगा, तो बच्चे अधिगम नहीं कर पाएंगे, बच्चे उसको सीख नहीं पाएंगे, बच्चे उस पाठ की ओर नहीं खींचेंगे। और फलतः बच्चे जब उनको समझ में नहीं आएगा, जब बच्चों को लगेगा कि ये हमको समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं शिक्षक कैसे बता रहे हैं, तो मानसिक रूप से पलायन करेगा और डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाएगा। ये बच्चे अपचारी बालक में तब्दील हो जाएंगे और फिर बाद में संभाले नहीं संभलेंगे। इससे शिक्षक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि जो भी मेरे लेक्चर्स को नियमित रूप से सुनते हैं कि शिक्षण विधियों को प्रयुक्त करें। अगर ज़रूरत हो तो अध्ययन करें, उसके बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में आप जानने का प्रयास करें। मेरे पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में इस बात की चर्चा है और फिर आप उसके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करें ताकि बच्चों का कल्याण हो सके। अगर सही विधि से बच्चों को पढ़ाइएगा आप, तो बच्चे उसको बढ़िया से बोधगम्य करेंगे और साथ साथ डिलिक्वेंसी में तब्दील नहीं होंगे। ये बच्चे अपराध नहीं करेंगे, ये बच्चे बड़े ही प्रतिभाशाली हैं, ये बहुत आगे जाएंगे। इनके भीतर जो संभावना है, उन संभावनाओं को पुष्पित और पल्लवित करेंगे। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि विद्यालयों में मूल्यांकन की दोषपूर्ण प्रणाली। आप देखिए कि आज भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के नाम से जो एक पॉलिसी आई थी, जिसका कि बहुत पोस्टमार्टम हुआ 1989 में, आपको राममूर्ति आयोग के नाम से आया। 1992 में वो क्या कहते हैं कि जयपाल रेड्डी आयोग के नाम से आया और फिर बाद में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार थी। उस टाइम पे आके फिर उसको जो है आपको फिर नई शिक्षा नीति के रूप में उसको तब्दील करके फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसमें भी जो अनुशंसाएँ हैं, आज भी उसको लागू नहीं किया गया और आज भी पूर्व की जो स्थिति है, उसी स्थिति के हिसाब से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। अगर मूल्यांकन सही नहीं होगा तो बच्चों में कुंठा होगी, बच्चों में निराशा होगी। और यही कारण है कि हमारे देश में बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे 10वीं पास करने के बाद, 12वीं पास करने के बाद, 7वीं पास करने के बाद, 8वीं पास करने के बाद, ऐसे बच्चों को जब लगता है कि जो मैंने मेहनत किया था, मेरा मूल्यांकन सही नहीं हुआ, मेरे साथ सही नहीं हुआ, या फिर जो शिक्षक मूल्यांकन करने वाला था उस शिक्षक ने सही रूप से मूल्यांकन नहीं किया, तो फिर बच्चे निराशा के घोर अंधकार में चले जाते हैं और डिलिक्वेंसी में तब्दील हो जाते हैं वो। इसलिए ज़रूरत इस बात है कि जो हमारी मूल्यांकन प्रणाली हो उसमें ट्रांसपेरेंसी हो। बिल्कुल
वो मानकों पे आधारित मूल्यांकन प्रणाली हमारी हो, ताकि अगर मूल्यांकन प्रणाली दुरुस्त होगी तो हमारे बच्चों का चहुमुखी विकास होगा और डिलिक्वेंसी में तब्दील नहीं होगी। और आज एक घोर कमी पाई जा रही है कि विद्यालयों में मार्गदर्शन की घोर कमी है। जैसे लगता है कि सभी लोग बहुत ही प्रोफेशनल हो गए, आत्मीयता जैसे दूर होती जा रही है। क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, किशोर होते हैं ना, किशोरियाँ होते हैं ना, इनको रास्ता दिखाने वाला चाहिए, इनको अनुभव देने वाला चाहिए। अगर आप इसको मार्गदर्शन नहीं दोगे, अगर आप इनको रास्ता नहीं दिखाओगे तो भटक जाएंगे। बीइंग ए टीचर, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन बच्चों को सही मार्गदर्शन दीजिए, आप उन बच्चों को सही रास्ता दिखाइए, ताकि वो बच्चे सही मार्ग की ओर आगे बढ़ सके। और जो एक और महत्वपूर्ण कारण है कि कठोर अनुशासन। देखिए, बहुत सारे विद्यालय कठोर अनुशासन का पालन कराते हैं, बहुत ही सख्त अनुशासन रखते हैं, बच्चों को जैसे कोई स्पेस नहीं देते हैं। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस सख्ती के दरमियान बच्चे के भीतर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रस्ट्रेशंस आते हैं, बच्चे के भीतर झुंझलाहट आती है, गुस्सा आता है, और जब मौका आता है तो प्रस्फुटित हो जाता है। इसलिए आप बच्चों के खुला वातावरण दें, बच्चों के एक बढ़िया वातावरण दें, और उसके साथ साथ बच्चों को मौके दें, आप उनको अपनी विभिन्न प्रकार के प्रतिभाओं को निखारने के लिए। और ऐसे में क्या होगा कि बच्चे डिलिक्वेंसी की तरफ तब्दील ना होके वो पॉजिटिव वे में जाएंगे। और एक और काम कर सकते हैं आप अपने विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिसको कहते हैं हम लोग। कभी कभी क्या होता है कि किसी विषय विशेष को पढ़ते पढ़ते बच्चे मानसिक रूप से उकता जाते हैं, और इसके लिए क्या जरूरी क्या है कि उससे मिलता जुलता कोई चीज़ आप खेल के माध्यम से या फिर ड्रामा के माध्यम से, किसी और माध्यम से आप बच्चों को आप उसमें इंगेज कीजिए। तो इससे क्या होता है कि बच्चे के भीतर जो विभिन्न प्रकार के कुछ एक ऐसे संवेग होते हैं जिनका विकास नहीं हुआ होता है, नाटकों के माध्यम से, वो क्या कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के खेल से संबंधित गतिविधि के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के अंत्याक्षरी, डिबेट या सेमिनार वगैरह के माध्यम से बच्चे की जो विकास अवरुद्ध हैं वो विकास पूर्ण हो जाते हैं, और ऐसे बच्चे फिर सुनहरे मार्ग पे वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ऐसे अगर व्यवस्था की जाए तो बच्चे डिलिक्वेंसी में तब्दील ना होंगे, ये बालक अपराधी बालक ना होंगे, ये बालक एक सुधरे हुए बालक होंगे, और ये एक ऐसे बालक होंगे जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए वो बहुत ही, समझिए कि एक सक्षम नागरिक के रूप में वो आगे आ पाएंगे। आगे इसी क्रम को जारी रखते हुए हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने